नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो है। क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट, जो कि महत्वपूर्ण ग्रामर यानी ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर समावेश कर दिया है। यानी इसमें अगर आप ये क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, और आपको कैसे क्या याद करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। यदि आप ये चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट कर ले। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हिंदी ग्रामर का पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, काव्य की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसलिए आप समझ ले, ध्यान से सुने और समझे। फिर अथवा लिखा है हमारा, इसी में खंड काव्य और महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए। तो कहने का मतलब ये, अगर आपका खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर आता है या खंड काव्य और महाकाव्य की विशेषता आती है, तो ये दोनों का आंसर एक है। और जस्ट इसके पास में एक और लिखा है अथवा वाला। क्या लिखा है कि 2 खंड काव्य तथा 2 महाकाव्यकारों के नाम व उनकी एक रचना लिखिए। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि एक साइड आप इसका जो आंसर याद करेंगे कैसे, एक साइड खंड काव्य लिखेंगे, एक साइड महाकाव्य लिखेंगे। और खंड काव्य की जो विशेषताएं वही आप अंतर में लिख दें, या जो अंतर है वो उनको ही विशेषताएं लिख दें। और एक मतलब 2-2 खंड काव्यकारों के नाम, मतलब एक कोई रचना लिख दे और उसका खंड काव्य लिख दे। जैसे कि पंचवटी या हम रामचरितमानस, इस टाइप से आपको खंड काव्य महाकाव्य लिख देना है और उनके एक कवि का नाम भी लिखना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, रस के कितने अंग होते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, रस के कितने अंग होते हैं। यहाँ पर प्रकार नहीं पूछा, अंग पूछा, इसलिए आपको ध्यान रखना है ना। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 6, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से हर साल पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मात्रिक छंद व वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद है, ये अधिकतर विकल्प में पूछा जाता है, कभी कभार इस सत्यासत्य में पूछ लिया जाता है, ये एक शब्द में उत्तर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10, गीतिका छंद क्या है, और 11वां है, हरिगीतिका छंद क्या है। तो गीतिका और हरिगीतिका, इन दो में से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। फिर इसके बाद में तो क्वेश्चन नंबर 13, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। फिर इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गद्य की 4 विधाएं लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 16, निबंध किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, नाटक के तत्व लिखिए। फिर देखिएगा, यहाँ लिखा है अथवा के एकांकी के तत्व लिखिए। फिर लिखा है अथवा उपन्यास के तत्व लिखिए। फिर इसके बाद लिखा है अथवा फिर कहानी के तत्व लिखिए। ये आप चाहें तो इनमें से किसी एक क्वेश्चन को आप करें और सभी के आंसर लिख दें। यानी जो नाटक के तत्व रहेंगे वही एकांकी के तत्व कहलाएंगे, जो एकांकी रहेंगे वो उपन्यास कहलाएंगे, जो उपन्यास कहलाएंगे वो कहानी कहलाएंगे। यानी सभी का एक ही आंसर रहेगा, तो आप इनको अच्छे से समझ लें, है ना, इनको अच्छे से याद कर ले। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी के कोई 2 प्रसिद्ध नाटककारों के नाम व उनकी एक एक रचना लिखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19,
नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। इसके बाद आता है कहानी और उपन्यास में अंतर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन 22वां नंबर का, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन आपका सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन लगा ले इसको, क्योंकि ये इस सत्र के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। इसके बाद में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23वां, संधि और समास में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन भी हर साल 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां, आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषताएं लिखिए। यानी आदिकाल को ही हम क्या कहते हैं, वीरगाथा काल कहते हैं, इसलिए मैंने यह करके लिखा है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है, यानी भक्ति काल की हमें विशेषता भी लिखना है और भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। फिर इसके बाद में लिखा है यहाँ पर अथवा, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। कैसे, जैसे लिखा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्यों, और इसके बाद में इसी क्वेश्चन को अथवा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे, जैसे लिखा है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। यानी आपसे ये इन तीनों क्वेश्चन में से अगर कोई सा भी पूछा जाए तो आपको तीनों के एक ही आंसर लिखकर आना है, ठीक है। क्योंकि मैंने अथवा करके इसलिए समझाया कि कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट को ऐसा पता चलता है अगर बुक में उसने पढ़ा है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है तो सिर्फ ये याद रहता है। अदरवाइज बोर्ड में क्या होता है, जब हम 10th और 12th की एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड वाले जो पेपर बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेरबदल कर देते हैं और यहीं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो याद होते हुए भी नहीं कर आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको अथवा करके समझा रहा हूँ, यानी आपको ये सब बातें ध्यान देना है तो आप अच्छे से पेपर को सोल्व कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में अंतर लिखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, दो छायावादी कवि के नाम व उनकी एक एक रचना लिखिए। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 29, नई कविता की विशेषता लिखते हुए दो नई कविताकारों के नाम व उनकी एक एक रचना। यह क्वेश्चन भी इस साल के लिए नया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लें और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 30, वाच किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण सहित लिखिए। यह क्वेश्चन और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 31, निपात क्या है, उदाहरण सहित दीजिए। इसके बाद फिर लिखा है निपात के कार्य लिखिए और लास्ट क्वेश्चन है आपका समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये जो आपका यहीं से क्वेश्चन में जो 30वें नंबर का चला है आपका 30, 31 और 32, 33, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इस सत्र के लिए नए क्वेश्चन है। इससे पहले कभी ये किताबों में नहीं थे, पहले के कोर्स में नहीं थे। जब अब आपका कोर्स चेंज हुआ, एनसीईआरटी जो आया है उसमें ये नए क्वेश्चन आए, तो कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए और आप इनको निश्चित पढ़कर जाए। इनमें से गारंटी से एक क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी ग्रामर के सभी आईएमपी यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। इन सभी क्वेश्चनों की आप अच्छे से तैयारी करें। जिस प्रकार ये वीडियो मैंने आईएमपी क्वेश्चनों को बनाया है, इसी प्रकार मैंने पिछले कुछ गद्य के, पद्य के और पाठ के आधार पर जो आईएमपी क्वेश्चन थे उन सभी के वीडियो मैंने डाल दिए हैं। हो सकता है आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, हो सकता है आपने अभी तक उन वीडियो को मिस किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर उन सभी वीडियोस को देखें और उन क्वेश्चनों को भी पढ़ लें, उसकी अच्छे से तैयारी कर लें। और इसी टाइप के अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।